डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 9 फरवरी के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज रिवाइव्ड 50 ईयर्स ओल्ड टेक्नोलॉजी? हाल ही में 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को किस देश ने फिर से जिंदा किया है? तो ये किया है चीन ने। Recently, who set the Guinness Book of World Record for the largest ice cream party in Hyderabad? हाल ही में हैदराबाद में किसने सबसे बड़ी आइसक्रीम पार्टी का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है अरुण आइसक्रीम्स ने। 6 फरवरी 2026 को हैदराबाद में 5000 से अधिक बच्चों के साथ सबसे बड़ी आइसक्रीम सोशल पार्टी आयोजित करके अरुण आइसक्रीम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसका आयोजन इटली में बने 962 लोगों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पहले ये रिकॉर्ड इटली के नाम था। ये आयोजन JRC कन्वेंशन में हुआ, जहां बच्चों ने 30 मिनट तक लगातार आइसक्रीम खाई। गिनीज के अधिकारी रिचर्ड स्टेर्लिंग ने हैडसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड के उपाध्यक्ष को ये सम्मान प्रदान किया है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अनवील्ड इट्स फर्स्ट अर्बन ग्रीनिंग पॉलिसी फॉर विच ईयर? तमिलनाडु सरकार ने किस वर्ष तक के लिए अपनी पहली शहरी हरियाली नीति का अनावरण किया है? तो ये किया है 2026 तक। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 6 फरवरी 2026 को तमिलनाडु शहरी हरियाली नीति 2026 का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाकर जलवायु अनुकूल शहर विकसित करना। इस नीति के लिए धन स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं से आएगा और तमिलनाडु की शहरी आबादी 2031 तक लगभग 67% तक पहुंचने का अनुमान है। इस नीति की प्रमुख विशेषता है 3-30-300 नियामक नीति। 2026 तक शहरी निकायों को कम करने से कम 15% हरित अनावरण प्राप्त करने का लक्ष्य है। Recently, which state approved paper ballot for the upcoming पंचायत and municipal elections? हाल ही में किस राज्य ने आगामी पंचायत और नगर निगम चुनाव के लिए कागजी मतपत्रों को मंजूरी दी है? ये दी है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने राज्य में आगामी पंचायत और नगर निगम चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय कागजी मतपत्रों के उपयोग को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है मतदाता विश्वास और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना। इसे लागू करने के लिए सरकार कर्नाटक चुनाव संचालन नियम में संशोधन करेगी और 15 दिनों के भीतर इसे लागू कर दिया जाएगा। Recently, Gujarat unveiled how many new MRI machines to improve health care facilities? हाल ही में गुजरात सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए कितनी नई MR मशीनों का अनावरण किया है? तो ये किया है 14। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य भर के विभिन्न सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 14 नई उन्नत MR मशीन का अनावरण किया है, जिससे राज्य भर में स्वास्थ्य देखभाल निदान में सुधार हुआ है। Recently, which state signed an MOU for geothermal energy
एक्सप्लोरेशन। हाल ही में जियोथर्मल एनर्जी एक्सप्लोरेशन के लिए किस राज्य ने एमओयू साइन किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में भूतापीय ऊर्जा की खोज और विकास के लिए आइसलैंड में स्थित इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ऊर्जा का दोहन करना। इससे पहले उत्तराखंड ने भी जनवरी 2025 में आइसलैंड कंपनी के साथ ऐसा एमओयू साइन किया था। ये अदर स्टेट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, इन्हें भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य है कम उपयोग वाले शहरी क्षेत्रों और पुरानी इमारतों का पुनर्विकास करना। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार सुविधा की घोषणा की गई है। जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का समापन हुआ है। राजस्थान एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी गई है ताकि राज्य में विनिर्माण और एमआरओ सुविधा को बढ़ावा दिया जा सके। राजस्थान ने विद्युत नियामक आयोग में मांग पक्ष प्रबंधन के लिए नए मसौदा नियम 2026 जारी किए हैं। गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि नगर पालिकाओं को आवश्यक नागरिक सुविधाओं के लिए भूमि मुफ्त आवंटित की जाएगी। तमिलनाडु ने एक नई एकीकृत कपड़ा नीति इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पॉलिसी जारी की है, जो कि आधुनिकीकरण और स्थानीय विनिर्माण पर केंद्रित है। उत्तराखंड सरकार मंत्रिमंडल ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए नए सेवा नियम 2026 लागू किए गए हैं। बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला उद्यमियों को 2 लाख तक की वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया गया है। बिहार राज्य के राजस्व अधिकारियों ने सरकार द्वारा डिप्टी कलेक्टर भूमि सुधार पद बहाल करने की सहमति के बाद अपनी हड़ताल वापस ली है। कर्नाटक सरकार ने शिक्षा विभाग के महिला कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक मासिक धर्म अवकाश अनिवार्य किया है। नागालैंड में कोहिमा के रुसोमा गांव में 5वें रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे घर के रूप में आधिकारिक तौर पर चुना गया है। मेघालय में ईस्ट जैंतिया हिल्स में एक अवैध कोयला खदान विस्फोट में लोग मारे गए हैं और उनकी संख्या बढ़कर 27 हो गई है। Recently, which ministry launched the Pitch Perfect Australia India business case study? हाल ही में पिच परफेक्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार केस स्टडी किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये किया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल ने लॉन्च किया है। पिच परफेक्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया $100 अरब की साझेदारी के लिए आदर्श स्थितियां नामक व्यापार केस स्टडी को भारत विदेश व्यापार संस्थान के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना। Who under NOC notified the reversed startup recognition framework under the Startup India Action Plan?
एमओसीएनआई के तहत किसने स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत रिवाइज्ड स्टार्टअप रिकग्निशन फ्रेमवर्क को नोटिफाई किया है? तो ये किया है DPIIT ने। DPIIT ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसने स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत संशोधित स्टार्टअप मान्यता ढांचा को अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत के नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना और स्टार्टअप विकास के अगले चरण को समर्थन देना।